कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कहते हैं, गृहस्येवावस्थां चापि पुंसां कुराल कर्मणाम मद्वातीयतायानां न बंधाग्रहमता। जो मनुष्य भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करता है और जिसका समय मेरी कथा वार्ता में व्यतीत होता है, उसके लिए गृहस्थाश्रमी होंगे पर भी घर बंधन का कारण नहीं होता। वह संसार में नहीं फंसता और ये संसार उसे नहीं फंसा पाता। अन्यथा गृहस्थाश्रम में कामासक्ति और अर्थासक्ति ही बढ़ती है। सभी को पूर्व के प्रारब्ध कर्मानुसार ही संतति और संपत्ति मिलती है, अतः उसका हर्ष शोक मनाना नहीं चाहिए। समझे? सभी को पूर्व के प्रारब्ध कर्मानुसार ही संतति और संपत्ति मिलती है, अतः उसका हर्ष शोक मनाना नहीं चाहिए। उसकी चिंता छोड़कर भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। मन के शुद्ध होने पर जानो कि भगवान की कृपा हुई है, अन्यथा मनुष्य की वृत्ति तो आयरन की, वह लोहे का टुकड़ा जिस पर रखकर लोहार लोहे पर घन चलाता है, उसे आयरन कहते हैं। आयरन की चोरी और सुई का दान करने को होती है। मनुष्य की वृत्ति इस टाइप की होती है कि वो आयरन इतना भारी होता है, उसको चोरी नहीं कर सकता। और कहते हम सुई का दान कर रहे हैं तो वो क्या दिखाई पड़े। ऐसी वृत्ति छोड़नी चाहिए और समलोष्टकांचन अर्थात मिट्टी पत्थर और कांचन को एक समान मानने की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। रांका बांका जैसा वैराग्य होना चाहिए। रांका और बांका नामक पति पत्नी कहीं जा रहे थे। रांका आगे था और बांका पीछे। रास्ते में रांका ने देखा कि एक स्वर्ण हार पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि हार को देखकर बांका की दृष्टिमति भ्रष्ट हो जाएगी, तो वह उस हार को धूल से ढकने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बांका ने पूछा, तुम ये धूल क्यों इकट्ठी कर रहे हो? रांका ने कहा, वैसे तो कोई बात नहीं है, किंतु बांका ने जब सच्ची बात जानी तो उसने कहा, धूल को धूल से क्यों ढक रहे हो? क्या अभी तक तुम्हारी दृष्टि में स्वर्ण और धूल दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं? ऐसी भावना तुम्हारे मन में कैसे रह गई? तो रांका ने कहा, तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई। तेरा वैराग्य तो बांका है और पत्नी का नाम ही बांका पड़ गया। संतों के मन में धूल और स्वर्ण एक समान होते हैं। ऐसा हो अनासक्ति भाव होना चाहिए। किए हुए सत्कर्मों को पुण्यों को भूल जाओ। पुण्य का अहंकार अच्छी बात नहीं है। इस अहंकार के बिना चित्त शुद्धि शक्य नहीं है। पुण्य को भूल जाओ, किंतु किए हुए पापों को सदा याद रखो। महाभारत में वर्णित राजा यात का उदाहरण द्रष्टव्य है। अपने किए हुए पुण्यों के बल से राजा यायात शरीर स्वर्ग में गए। उन्होंने इंद्रासन पर बैठना चाहा। इंद्र भयभीत होकर बृहस्पति के पास गया और सारी परिस्थिति बताकर मार्गदर्शन मांगा। तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा, तू अयात राजा से पूछ कि उन्होंने पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य किए हैं।
जिनके बल से वे इंद्रासन पर बैठना चाहते हैं। अपने पुण्यों का वर्णन करने से उन पुण्य का क्षय हो जाएगा। इंद्र ने बृहस्पति के परामर्श के अनुसार ययाति ने पूछा। ययाति ने अपने पुण्यों का स्वयं ही वर्णन किया, अतः उन पुण्यों का क्षय हो गया और फलतः उनका स्वर्ग से पतन हो गया। हमेशा याद रखो, अपने द्वारा किए हुए सत्कर्मों का पुण्यों का स्वयं वर्णन कभी मत करो। यह श्लोक हमेशा याद रखो, लेकिन ये इतना बड़ा है, कैसे याद होगा। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति हरेरग्निपद में मनश्चेन्न लग्नम तथा किम 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 तथा किम। क्या अर्थ है? षडंग वेदों का ज्ञान हो, शास्त्र वर्णित सर्व विद्या मुखस्थ हो, कवित्वमयी वाणी में सुंदर गद्य पद्य रचने की शक्ति हो, किंतु चित्त हरि चरण में लगा हुआ न तो हो, तो उन सभी का अर्थ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यह है षडांग आदि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, माने षडगाद वेद ज्ञानो, चार वेद और जितने भी चीजें और भी मतलब उपनिषद सबका ज्ञान हो, और शास्त्र विद्या है ना, सर्व विद्या मुख में हो, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। आप गद्य और पद्य दोनों की वाणी कब हो, हरई रन्न पद में मनश्चित लग्नम तथा, किंतु यदि हरई मने भगवान के चरणों में अगर मन नहीं लगा हो तो उन सब चीज़ों का वो सब व्यर्थ हैं। उनका क्या अर्थ जो इन्होंने बाद में कहा ना, तथा किम माने षडगाद विधि, तथा किम क्या मतलब, शास्त्र विद्या तथा किम बेकार, कवित्व गद्य पद्यम तथा किम, और भगवान में अगर आपका मन नहीं लगा तथा किम। ये चारों चीजें हैं, लेकिन अगर भगवान में मन नहीं लगा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान ने प्रेताओं को विवाह करने की आज्ञा दी। वे अपने घर गए, सभी का विवाह हो गया और सभी के एक पुत्र भी हुआ। सभी प्रचेता फिर नारायण सरोवर के किनारे आए। उन्होंने नारद जी से कहा, गृहस्थ आश्रम के विलासी वातावरण में अपने सारे ज्ञान को, अपने लक्ष्य को हम भूल गए हैं। गृहस्थ आश्रम में विषमता रखनी पड़ती है, जिसके कारण ज्ञान विस्मित हो जाता है। शिव जी ने और भगवान नारायण ने हमको उपदेश दिया था, वो भी हम भूल चुके हैं। आप हमें फिर से उपदेश दीजिए। सारे जगत को कोई कभी खुश नहीं कर सकता। जगत को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। एक बार कोई पिता पुत्र एक घोड़े को लेकर जा रहे थे। पुत्र ने पिता से कहा, तुम घोड़े पर बैठ जाओ, मैं चलता रहूँगा। पिता घोड़े पर सवार हो गया। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, ये पिता कितना निर्दयी है, स्वयं घोड़े पर सवार है और अपने छोटे से पुत्र को धूप में चला रहा है। ये सुनकर पिता चलने लगा और पुत्र को घोड़े पर बिठा दिया। आगे रास्ते में फिर कुछ लोग मिले, जिन्होंने कहा, ये पुत्र कितना निर्लज्ज है, जो जवान होकर भी घोड़े पर सवार है और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। इनकी बात सुनकर पिता पुत्र दोनों घोड़े पर सवार हो गए। रास्ते में फिर कुछ आदमियों ने कहा, ये दोनों कितने निर्दयी हैं, ये लोग दोनों भैंसे जैसे हैं और छोटे से घोड़े पर सवार हैं। इनके भार से बेचारा घोड़ा दब जाएगा।
इनकी बात सुनी तो पिता पुत्र दोनों पैदल चलने लगे। रास्ते में आगे फिर कुछ लोगों ने सुनाया, कितने मूर्ख हैं ये लोग, साथ में घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। एक बैठा तो भी टोका, दो बैठे तो भी निंदा, और दोनों पैदल चले तो भी जली कटी सुननी पड़ी। जगत में कैसा व्यवहार रखें, कैसा बर्तन रखें, ये समझ में नहीं आता। किंतु परमात्मा को प्रसन्न करना है, करना इतना कठिन नहीं है। जो परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है वह जगत को भी प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि भगवान ही जगत के उपादान कारण हैं। रामचंद्र जी कुटिल के साथ हैं, क्योंकि भगवान ही जगत के उपादान कारण हैं, उपादान कारण है। रामचंद्र जी कुटिल के साथ भी सरल व्यवहार करते थे, किंतु कृष्ण सरल के साथ सरल, किंतु सरल के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार रखते थे। जो भी तुमने कहा कि उन्होंने नहीं, कि ये कहा गया किस समय राम की कथा सुनिए और किस समय कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, तो उसका प्रमाण मिल गया। कृते प्रतिकृतम कुर्याति ईश धर्मा सनातना, ये है इन दोनों के अवतारों की भिन्नता। जगत को तो रामचंद्र जी भी प्रसन्न नहीं कर सके थे, तो सामान्य मनुष्य तो कर ही क्या सकता है। समाज को राजा नहीं संत ही सुधार सकता है। रामदास स्वामी मन को बोध देते हैं, बहु हिंडता सख्य घोड़ार नहीं। इसलिए जगत को कुछ करने की वृत्ति और इच्छा छोड़कर ईश्वर को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। प्रभु को प्रसन्न करने के 3 मार्ग नारद जी ने 14 स्कंद में बताए हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा, और सर्वेन्द्रिया योग शांतया तुष्यासु जनार्दना। जीव मात्र के प्रति दया, जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्टि, समझिए। प्रभु को प्रसन्न करने के 3 मार्ग, जीव मात्र के प्रति दया, और जो कुछ भी मिले उससे संतुष्टि, और सभी इंद्रियों का संयम। ये 3 उपायों से परमात्मा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इन बातों की कार्यान्वित करने वाले पर भगवान कृपा करते हैं। सभी इंद्रियों को संयमित करो और विषयों में उनको रमने ना दो। संयम के बिना जीवन सरल नहीं हो सकता। विष को खाने से ही मनुष्य मरता है, उसके चिंतन से नहीं। विष के खाने से ही मनुष्य मरता है, उसके चिंतन से नहीं। किंतु उपभोग ना करते हुए भी विषयों के चिंतन मात्र से भी मनुष्य मरता है। विषयों का चिंतन लेकिन करोगे तो मर सकते हो। अर्थात विषय विष से भी बुरा है, उनका विषवत त्याग करो। विदुर जी ने कहा, मैंने सुना कि उसका मुझे चिंतन करना है। मैं ही ईश्वर से विभिन्न हो गया हूँ, मैं ही पुरंजन हूँ, ऐसा सोचकर कथा का बार बार चिंतन करो। मैत्रेय जी ने विदुर जी को ये कथा सुनाई और विदुर जी को मुक्ति मिल गई। प्रचेताओं की कथा वक्ता और श्रोताओं के पापों को जलाती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चौथा स्कंद समाप्त होता है, पंचम स्कंद स्टार्ट होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों में मुक्ति देती है। वक्ता अधिकारी हो और श्रोता सावधान होकर कथा सुने तो सांसारिक विषयों के प्रति धीरे धीरे अरुचि और परमात्मा के प्रति रुचि जगती है। प्रभु के प्रति प्रेम भाव जाग जाए तो 7 दिनों में ये कथा मुक्ति दिलाती है। भागवत की कथा सुनने के बाद भी
मुक्ति ना मिले तो मानो कि पूर्व चित्ती अप्सरा मन में अभी बैठी हुई है। अब पूर्व चित्ती अप्सरा की कथा सुनिए और ध्यान से सुनिए। पूर्व जन्म में जिनका उपभोग किया था उन विषयों की वासना अब भी चित्त में नीत रहती है। वही इस पूर्व चित्ती अप्सरा का स्वरूप है। जीव और ईश्वर के मिलन में वासना बाधा रूप है। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख दुख भोग कर प्रारब्ध का नाश तो करे, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न ना करे। मनुष्य इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी करता है। अतः ज्ञानी जब संसर्ग दोष से दूर रहते हैं। परमहंस ऋषभदेव जी ज्ञानी हैं। परमहंस भरत जी भगवत जन हैं। ज्ञानी पुरुषों को लगता है कि सांसारिक प्रवृत्तियां ज्ञान निष्ठा और भक्ति में बाधक हैं। सांसारिक प्रवृत्तियों को सहसा मत छोड़ो, किंतु विवेक से कम करते जाओ। परमहंस की ये निष्ठा है कि जगत में जो कुछ दिखाई देता है वो सब मिथ्या है। जगत को मिथ्या मानने से वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार को सत्य मानने से मोह उत्पन्न होता है। जगत में जो कुछ दिखाई देता है वो सब मिथ्या है, किंतु इन सब को देखने वाली आत्मा सुखरूप है। दृश्य विनाशी और फलरूप होने के कारण ज्ञानी अपनी दृष्टि दृश्य में नहीं रखते। ज्ञानी जन अपने मन को दृश्य वस्तु में नहीं रमने देते, किंतु इन सभी के साक्षी परमात्मा में दृष्टि को स्थिर रखते हैं। मन को आत्मस्वरूप में से सत्ता मिलती है। मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्मा को की अनुज्ञा मिलने पर ही मन पाप करता है। आत्मा मन की दृष्टा है और साक्षी है। मन को पाप करने की अनुमति कभी मत दो। ऋषभदेव मन को दृश्य में कभी जाने नहीं देते थे और मन को ईश्वर में स्थिर रखते थे कि जिससे मन प्रभु में मिल जाए और सुख दुख का स्पर्श ना हो। निद्रा में मन निर्विषय बन जाता है। निद्रावस्था में मन जिस प्रकार होता है वैसा ही जागृत अवस्था में भी रहे तो समझ लो कि मुक्ति ही है। सभी विषयों में से मन को हटाना होगा। दृश्य में से हटकर मन दृष्टा में मिल जाता है। मन का ईश्वर में लय होने पर मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार बाधक नहीं। ज्ञानी पुरुष स्वेच्छा से नहीं अपितु अनिच्छा से प्रारब्ध के कारण जीते रहते हैं। भगवान के भक्त परमहंस ज्ञानी प्रारब्ध के कारण ही जीते हैं। ये दोनों निष्ठाएं वैसे तो एक ही हैं, फिर भी भिन्न भिन्न हैं, मार्ग भिन्न हैं। ज्ञानी जगत को असत्य मानते हैं। ज्ञानी जगत को असत्य मानते हैं और भगवत जन जगत को सत्य मानते हैं। ज्ञानी और भगवत भक्त परमहंस के लक्ष्य तो एक ही है, किंतु साधन भिन्न भिन्न है। ज्ञानी परमहंस जगत को मिथ्या रूप अनुभव करते हैं। भागवत परमहंस जगत को वासुदेव स्वरूप समझते हैं। भागवत परमहंस मानते हैं सुदेवा सर्वमिति। भागवत परमहंस कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है, किंतु सत्य है और वासुदेवमय है। शंकर स्वामी ने जगत को मिथ्या माना है। इन दोनों निष्ठाओं में शाब्दिक भेद है, तत्वता नहीं है। जगत असत्य और सभी का दृष्टा ईश्वर सत्य है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। और वैष्णव भागवत मानते हैं कि जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है। वेदांती का विवर्तवाद है और वैष्णव का परिणामवाद।
ज्ञानियों का विवर्तवाद है, दूध से दही बनता है किंतु दही से दूध नहीं है। भागवत कहते हैं कि ईश्वर में से जगत का जो परिणाम हुआ है वही दही की भांति नहीं किंतु स्वर्ण से बने आभूषणों की भांति हुआ है। स्वर्ण का टुकड़ा स्वर्ण ही था और आभूषण बनने के पश्चात भी स्वर्ण ही रहा। स्वर्ण के टुकड़े के स्वर्ण में और आभूषण के टुकड़े में कोई भेद नहीं होता। जगत ब्रह्म का ही परिणाम है, अतः सत्य है। सूत जी सावधान करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि है नाम रूप मिथ्या है, अन्य सभी कुछ सत्य है। मिट्टी सत्य है, घड़ा नहीं। यही मिट्टी सत्य है, घड़ा नहीं। इसी प्रकार जगत सत्य नहीं है। वैष्णव कहते हैं ब्रह्म रूप जगत सत्य है। ये लोग जगत को ब्रह्म रूप मानकर जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप ही देखते हैं और जगत के सभी पदार्थों से प्रेम करते हैं। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मानकर जगत के पदार्थों से प्रेम नहीं करते, वे केवल ईश्वर से ही प्रेम करते हैं और विकार वासना को नष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर विष्ठा मूत्र से भरा हुआ है और इस आधार से वे देह कामों छोड़कर परमात्मा में लीन होते हैं। किंतु वैष्णव के लिए तो सारा जगत ब्रह्म रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर युग पानी। बाकी की कथा कल होगी, आज की कथा समाप्त होती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जैसे कि हरे राम 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 हरे